नमस्कार फ्रेंड, मैं राजन वेलकम करता हूँ आपका अचीवर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। सो आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। आइए एवरेज के बारे में बात करते हैं। तो एवरेज टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे आज। एवरेज एवरेज को कहते हैं औसत, जैसा कि सभी जानते हैं, है ना। औसत में हम बात करेंगे। तो अगर हम औसत को डिफाइन करना चाहें तो औसत को हम ये भी कह सकते हैं कि किन्हीं भी नंबर के मध्य का या बीच का हिस्सा जो भी होता है। जैसे अगर हम कहें कि 1 से 5 तक लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 1 से 5 तक लगातार संख्याएं फ्रेंड्स क्या होंगी। जैसे हमने लिखा 1, 2, 3, 4 और 5। तो मैंने कहा अभी अभी कि एवरेज का मतलब क्या होता है, बीच का। तो इनको आप सभी को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 3, क्योंकि 2 संख्याएं हमने इधर कर दी, 2 इधर कर दी, तो बचा क्या, 3, बीच में बचा 3। तो ये औसत होता है। अब चलिए एक हमने जर्नल सा उदाहरण लिया है, अब इसको हम चेक भी करते हैं बाय कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं औसत के फॉर्मूले की हमने बात की है। तो औसत होता है, औसत को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या एवरेज को, जिसमें हम कहते हैं आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये हम इससे एवरेज को रिप्रेजेंट करते आए हैं और इसी से एवरेज को पढ़ते आए हैं। सो आइए देखते हैं इसमें। इसी को हम बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये होता है। अगर इसी को हमें चेक करना हो, एक जर्नल सा एग्जांपल हमने लिया है, छोटा सा एग्जांपल है पर इसी को हम चेक करेंगे। तो देखिए 1 से 5 तक के सारे नंबरों को हम जोड़ देंगे अगर इनका हमें औसत निकालना है, और डिवाइड बाई 5, क्योंकि टोटल 5 नंबर हैं। तो हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, 5 से। तो आइए देखते हैं। अगर इसका हमें औसत निकालना हो तो हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन क्या करने वाले हैं फ्रेंड, यहाँ से हम 5 से डिवाइड करने वाले हैं, है ना। 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल हमारा फार्मूला यही है, हमारे तरीके सारे के सारे यही हैं। तो आइए करते हैं, इसको देख लेते हैं। 1 to 5 आप ऐड करेंगे तो 1 में 2 को जोड़ा 3, 1 धन 2 3, 3 6, 4 10, 5 15। एक बार आइए फिर जोड़ते हैं। 1 धन 2 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा हुआ 10, 10 में 5 जोड़ा 15। तो इसको हम करेंगे 15 अपॉन 5। तो कितना आया फ्रेंड्स, काटने पे ही आएगा हमें 3। 5 का 3 बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं आप। वैसे भी आप कहेंगे ये कम्पिटिटिव की क्लास है, इसमें पहाड़ा पढ़ने जैसे कहाँ से बातें आ गई, ये तो आप जर्नल से बातें आपको समझ में ही आती हैं। बट कुछ लोग या हमारे कुछ स्टूडेंट, कुछ फ्रेंड्स ये कहते हैं कि वीडियो की थोड़ी स्पीड ज़्यादा होती है, समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। उसके लिहाज से हमने उसकी स्पीड कम कर दी है। अभी हाल ही में जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के अपलोड कर दी थी। ठीक है, तो अब की बार से इन सारे सुझावों पे हम ज़रूर ध्यान देंगे। तो इसका देखिए आया 3, है ना। तो ये रहा हमारा तरीका कि किसी भी नंबर का एवरेज हम जनरली यानी मध्य का टर्म होता है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मध्य का टर्म हो गया। अब आइए आगे के नंबर देखें, तो जिनमें से सीधे अब हम बिना फालतू की बात किए सीधे कॉन्सेप्ट पे आते हैं और वहाँ से चर्चा करेंगे। तो ये जनरल सा एवरेज का एक तरीका हमने देखा। अब आगे चलते हैं, इससे थोड़ा सा आगे हट के चलेंगे। तो आगे हम बात करते हैं लगातार सम संख्याएं या विषम संख्याएं जो होती हैं, क्रमागत सम या विषम संख्याएं, उनका औसत पूछ लिया जाए। तो मैं कहता हूँ कि क्रमागत 5 सम संख्याओं का औसत यदि 20 हो तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताएं। मैंने कहा 5 क्रमागत सम संख्याओं, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यदि 20 हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताएं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताएं।
सिर्फ इतना पूछा, सबसे छोटी संख्या बताएं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने कहा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ही यदि 20 हो तो इसको करने का तरीका, एक तो आप बेसिक तरीका अपना सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि हम इसे ट्रिकी वे पे करेंगे और आप इसको, इस ट्रिक को जानने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन को विद इन 5 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उस ट्रिक के बारे में। जिस ट्रिक की हमने चर्चा की उसमें देखेंगे तो जितना नंबर दिया हो, यहाँ पे कितने नंबर्स की इसने बात की है, यहाँ पे इसने बात की 5 नंबरों की, 5 संख्याओं की बात की। तो 5 जो गिवन है इसमें एक आप माइनस कर दो। क्या करोगे, इस 5 में एक माइनस कर दो, बचेगा क्या, 4। कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। तो अब जितना भी औसत दिया है उसमें से इस आए हुए 4 को आप माइनस कर दो तो आपको सबसे छोटी संख्या मिलेगी, और जितना ये औसत दिया है उसी में से आए हुए नंबर यानी 4 को ऐड कर दोगे तो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। यानी अगर हम 20 माइनस 4 कर दें, 20 माइनस 4 तो आएगा 16, 16 आ जाएगा सबसे छोटी संख्या। और दोस्तों, और ये हो गया स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी संख्या। और इसी तरीके से अगर इसी 20 में हम 4 जोड़ दें तो हो जाएगा 24, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है दोस्तों, हमारे ख्याल से ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो चलिए एक बार फिर से इसके बारे में बात कर लेते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं के औसत की बात कर रहे हैं, तो जितने नंबर दिए गए हैं दोस्तों उसी में से हम क्या करेंगे, इस एक को माइनस करेंगे, और हमने वही किया, इस एक को माइनस किया तो आया यहाँ पे 4। ठीक है, अब जो औसत दिया हो, मेन औसत जो दिया हो उसी में से हम इस 4 को घटाते हैं, और घटाने पे सबसे छोटी संख्या और जोड़ने पे सबसे बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, सो चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो हमने घटाया 16 मिली और जोड़ा तो 24 आया, सबसे बड़ी संख्या। आइए इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो हमने इवन, अब इसमें आप सोच रहे होंगे सिर्फ इवन की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें इवन और ऑड दोनों तरह की क्वेश्चन पे हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एवरेज ऑफ 100 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज़ 501, 501, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। यदि इसी को हम थोड़ा सा यहाँ से मिटा देंगे, है ना। यदि 100 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, इसमें हम क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, यदि 100 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 501 हो, सेम क्वेश्चन में हमने डाटा बदल दिया, 100 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 501 हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताएं। आइए देखते हैं, सेम क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। 100 है तो 100 में क्या करेंगे, हम 1 माइनस कर देंगे, जितनी संख्याएं दी हुई हैं उसमें 1 हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस किया तो आ जाएगा 99। कितना आएगा, 99। ठीक है, अब हमें ये 501 जो दिया हुआ है उसी में इस 99 को एक बार घटाने से स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटी संख्या, और इस 99 को जोड़ देने से सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो आइए हम ट्राई करते हैं यहाँ से। तो 501, इस 501 में हम 99 जोड़ देते हैं यानी सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो कितना आएगा भाई साहब, 600 आने वाला है, और यही 600 क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखिए 501 है आपके पास, और 501 में से ही आपको 99 माइनस कर देना है। आप अगर 99 माइनस करेंगे तो देखिए 11 में 9 गया, कितना आएगा, 2 आएगा, और फिर ये हो गया 10, तो 10 में 10 गया, आपको पता है ऑलरेडी 0 हो जाएगा, और 5 में 1 कैरी इसका आएगा तो कटेगा, ये 4 हो जाएगा, आएगा 402। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 600 और सबसे छोटी संख्या 402। स्मॉलेस्ट नंबर